जय श्री राम दोस्तों, दधाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम धर्मपथ पे हैं जो सीधा रामपथ से कनेक्टेड है। और ये रास्ता सीधे आपको राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन की तरफ ले जाता। साथ ही साथ ये पहले स्टेट हाईवे हुआ करता था, लेकिन अब हाईवे को क्योंकि दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया है और एक नया रास्ता बना दिया गया है, तो अब ये सिर्फ गोंडा, बहराइच और बलरामपुर को कनेक्ट करता है। और इसी तरफ से अयोध्या का जो सरयू का पुराना पुल है वो भी कनेक्टेड है इसी धर्मपथ से। और धर्मपथ सीधा आपको गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे से जोड़ता है। और इसके साथ साथ प्रमुख जो मंदिरों के मार्ग हैं वो भी इससे कनेक्टेड हैं। इसके साथ साथ शमशान घाट का भी रास्ता धर्मपथ से ही होके जाता है। साथ ही साथ 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग का भी रास्ता धर्मपथ से ही होके जाता है। और ये देखिए, जो ये सूर्य स्तंभ लग रहे थे, इनका एक हिस्से का काम पूरा हो चुका है, दूसरे हिस्से का काम शुरू कर दिया है। और ये साथ में देखिए साइड की जो दीवारें हैं, इस पर रामायण कालीन जितने भी घटना चक्र हैं उनको चित्रण किया जाएगा। और साथ ही साथ जो फुटपाथ्स हैं उनको भी बनाया जा रहा है, ताकि जो पैदल चलने का जो एक पथ था उसको भी तैयार कर दिया जाए। तो यहाँ पे टोटल 4 तरीके के पथ बनाए जा रहे हैं। 2 जो कि सड़कें आप देख सकते हैं दाएं और बाएं तरफ, और दाएं और बाएं साइड ही पैदल चलने के लिए भी पथ बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिखने में सुगम लग रहे हैं। और जब ये बन के तैयार हो जाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेंगे। और चलिए आपको आगे चल के दिखाता हूँ किस तरह से जो धर्मपथ का काम है वो चल रहा है। और धर्मपथ का जो शुरुआत जहाँ से होता है वहाँ पे आपको धनुष के शेप में गेट का जो पहला हिस्सा है वो दिखेगा, क्योंकि भगवान राम का जो अस्त्र था उसमें तीर और धनुष सबसे प्रमुख था। तो उसी के आधार पे जो धर्मपथ का प्रवेश मार्ग है उसको धनुष के शेप में डिज़ाइन किया गया है। और ये सारे स्तंभ टोटल 40 हैं, 20 शुरुआत में लगे हैं और 20 अंत में लगे हैं। और बीच के हिस्सों में रामायण कालीन जितने भी घटना चक्र थे उनको दर्शाया गया है। और जितने भी रामायण कांड हैं उनको बिल्कुल उसी तरीके से उसी दृश्य को इस दीवार पे उतारा गया है पेंटिंग्स के थ्रू। और आगे चल के दिखाते हैं तो बहुत सारे पेंटर्स भी आए हैं दूर दूर से, और अपनी चित्रकारी का जो परिचय है वो अपने इन दीवालों पे उन चित्रण को करके अपना परिचय दे रहे हैं। और ये देखिए, ये बेसिकली एक प्लास्टिक है और ये फाइबर बॉडी है, और इस फाइबर बॉडी को ही दोबारा से रीबिल्ड करके तैयार किया गया है। और साथ ही साथ इसका जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल जो सनातन धर्म की जो पद चिन्ह हैं उन्हीं के ऊपर दर्शाया गया है। स्वास्तिक और विभिन्न तरीके के चिन्ह इस पे दर्शाए गए हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे गदा का जो चिन्ह है वो भी आपको दर्शाया जा रहा है, और जय श्री राम भी देखिए लिखा हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सारे स्तंभों को बनाया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। और ये जो साइड में आप पत्थर देख रहे हैं ये गुलाबी कलर के, इन सारे पत्थरों को पहले से डिज़ाइन कर लिया गया है। और उसके बाद इसको देखिए यहाँ पे ड्रिल कर दिया गया है। देखिए छोटे छोटे नट बोल्ट से इनको ड्रिल कर दिया जा रहा है। और इसी तरीके से फिर बीच के हिस्से में जो रामायण कालीन जितनी भी चीज़ें हुई थी उन सारी चीज़ों का वर्णन इन्हीं दीवालों पे किया जाएगा, जिससे बाहर से जब टूरिस्ट आएँ, चाहे वो इंडिया में हर कोई रामायण की कथा जानता है, लेकिन बाहर से टूरिस्ट नहीं जानते होंगे, तो वो इस दीवार पे पढ़ के समझ लेंगे। और क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों लिपियों में ये लिखा जाएगा, दोनों लैंग्वेजों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये देखिए बीच का हिस्सा बिल्कुल गोल गोल ये बीच में चक्र बनाए गए हैं। और इसी तरीके से पूरा शुरू से लेकर अंत तक इस धर्मपथ को डिज़ाइन किया गया है। और अभी लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। एक बार जब ये सारे सब कुछ जितने हैं ये ड्रिल करके इस दीवार में लग जाएंगे तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और धर्मपथ जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और जितने भी पथ बन रहे हैं, चाहे वो धर्म पथ हो, चाहे वो भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, न्याय पथ अभी बन के तैयार नहीं हुआ जो कि रेलवे स्टेशन वाला, और सुग्रीव पथ जो कि हनुमानगढ़ी से सीधा जन्मभूमि पथ से कनेक्ट कर दिया जाएगा। उन सारे पथों में सबसे खूबसूरत पथ जो है वो धर्मपथ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 6 to 8 लेन रोड्स हैं, जिनमें से 4 लेन आपका ऑपरेशनल है और बाकी की जो 2 लेन है, एक लेफ़्ट और राइट साइड में, ये सिर्फ पैदल चलने के लिए। जो यात्री आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, वो इसी पथ से पैदल चल के जा सकेंगे, ताकि रोड्स पे जो अननेसेसरी एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे बचा जा सके। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि पैदल चलने के लिए एक बढ़िया 2 लेन की रोड दी गई है, जिस पे फुटपाथ की तरह लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए, इसी की बात मैं कर रहा था कि ये देखिए यहीं पे ऑन स्पॉट ये लोग पेंटिंग बना रहे हैं और दर्शा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी फ़िल्टर नहीं है। आपके सामने देखिए किस तरीके से ये भैया हैं, ये पेंटिंग का काम कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से। कौन सा सारांश है, कौन सा घटना है जो इस पे दिखाया जा रहा है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी पूरी तरीके से
इसका ट्रांसपेरेंट कलर है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बार जब पेंटिंग हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन सा कांड है रामायण का, ये कौन सा दृश्य है। और हर कोई रामायण के हर एक कांड, हर एक दृश्य के बारे में जानता है, तो उसी तरीके से इसको भी दर्शाया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे चल के आपको दिखाते हैं और फिर आपको दूसरा हिस्सा जो है धर्मपथ का वो भी आपको दिखाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी से सीधा चलेंगे आपको धर्मपथ के प्रवेश मार्ग पे, जहाँ पे धनुष के मॉडल में प्रवेश द्वार तैयार किया जा रहा है। और देखिए कुछ इस तरीके के, जो अशोक चक्र का स्तंभ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो सनातन का जो चिन्ह है वो यहाँ पे दर्शाया गया है और सनातन के चिन्हों पे ही इस पथ को तैयार किया गया है। और बेसिकली सनातन धर्म का जो एक सेंटर ऑफ अटेंशन होता है वो उनके चिन्ह, उनकी जो परंपराएं होती हैं वही होती हैं, तो उन्हीं को दर्शाने की कोशिश किया गया है। और किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल काम नहीं है, जो भी है बिल्कुल ऑन द स्पॉट है। और बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही गुणी कारीगर यहाँ पे आए हुए हैं और कलाकार आए हुए हैं, जो पेंटिंग और बाकी कलाकृतियों से इस शहर को और खूबसूरत बना रहा है। क्योंकि एयरपोर्ट पे भी जो अंदर की जो पूरी जो पेंटिंग है, जो सजावट है, वो पूरा रामायण के ही बेस पे किया गया है। इसके साथ साथ आप सामने देख सकते हैं राम की पैड़ी का जो फेज़ 2 का काम हुआ था आज से 2 साल पहले, ये उस तरफ का हिस्सा है। और ये देखिए अभी इस तरफ का जो चक्र है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। और आपको राम की पैड़ी का भी दृश्य दिखाते हैं, क्योंकि धर्मपथ से सटा हुआ राम की पैड़ी का जो दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल बगल में ही है और वो भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया था। और उसकी दीवारों पर भी रामायण का पूरा जो रामचरितमानस का वर्णन है वो पूरा उस पर किया गया है और एक एक सारांश उसके दर्शाए गए हैं दीवार पे। और भगवान राम की बचपन से लेके जब वो बड़े हुए तब का सारा चित्र उस पर चित्रण किया गया है। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं जो स्तंभ बने हुए हैं ये किस तरीके के। और ये सामने भैया लोग थे, इनको भी हमने कैप्चर किया, ये काफ़ी खुश हो गए थे देख के कैमरा। और कैमरा देख के वैसे भी जो यहाँ के वर्कर्स हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ उनकी जो मेहनत है वो कोई रिकॉर्ड कर रहा है। और फिर जब हिंदुस्तान में ये वीडियोस बाकी जगहों पे लोग देखेंगे तो उनको देख के अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ कि जो ये वर्कर्स हैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान है अयोध्या को बनाने में। और भगवान राम इनको तहे दिल से जितना आशीर्वाद दें उतना कम है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। और प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी मज़दूरों से आप पूछेंगे, जितने भी वर्कर से आप पूछेंगे तो यही कहते हैं उनकी कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनको अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में जो निर्माण हो रहा है उसमें उनका योगदान करने का उन्हें मौका मिला। और उसी कड़ी में ये सारे वर्कर विभिन्न विभिन्न जगहों से आए हैं, डिफरेंट स्टेट से आके 2-2 साल से यहाँ पे टिके हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीके के पथों को बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य की जो संभावनाएं हैं इस अयोध्या नगरी को लेके कि यहाँ पे टूरिज़्म आएगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नवीनीकरण किया जा रहा है। और इस नवीनीकरण को इस शहर के लोगों ने तहे दिल से स्वीकार किया है। और बगल में एक हनुमान जी का मंदिर भी था। और ये आप साइड में जो हिस्सा आप देख रहे थे यहाँ पे तो जो ये वर्कर्स हैं इनका शेल्टर है, यहाँ पे रुके हुए हैं। और बाकी जो अनफिनिश्ड जो इनका बिजनेस है इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे के जो पथ हैं उनको भी तैयार करेंगे। और ये देखिए सामने राम की पैड़ी का फेज़ 2 है, पार्ट 2 है। और ये देखिए दीवारों पे किस तरीके से रामायण का चित्रण किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और ये पहला हिस्सा आपने देखा हुआ है राम की पैड़ी का, कितने बढ़िया तरीके से उसको बनाया गया था। तो ये राम की पैड़ी का दूसरा हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा जो है वो चौधरी चरण सिंह घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, उनके नाम पे बनाया गया था। और उसके साथ साथ उनकी एक प्रतिमा भी वहाँ पे है। उसकी वीडियो आपने आज तक नहीं देखी, लेकिन उसकी वीडियो हम जल्दी बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अयोध्या घाट हाल्ट के नाम से वो जाना जाता है। और वहाँ पे टेंट सिटी भी बनाई गई है बाहर के सैलानियों के लिए, कि वो जब यहाँ पे आएँ तो उनको रहने में अगर किसी प्रकार की समस्या ना हो और हर प्रकार से उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाए। तो उसी कड़ी में टेंट सिटी का भी विस्तार किया जा रहा है और अयोध्या के टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे यहाँ की आसपास की जो लोगों की जो वेंडर्स की जो इकोनॉमी हो बूस्ट हो और लोगों की जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो वो अच्छी हो जाए। उसी कड़ी में इस शहर का जीर्णोद्धार किया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सारे स्तंभ नज़र आ रहे हैं आपको, बिल्कुल
खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। तो अब हम आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाएंगे किस तरीके से आगे के काम किए जा रहे हैं। और यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं धर्मपथ के प्रवेश मार्ग पे, और वहाँ से हम लोग वापस से दूसरे लेन से आएंगे और लता मंगेशकर चौक तक हम इस सफ़र को पूरा करेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको समाप्त करेंगे। और साइड साइड में आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि साइड साइड में जो दीवारें उठ रही हैं, इन्हीं दीवारों पे रामायण का जो जितने भी कांड हैं उनका चित्रण किया जाएगा। साथ ही साथ इसके बगल में एक पूरी 2 लेन की फुटपाथ है जिस पे श्रद्धालु जो हैं वो आएंगे और चल के अपना जो सफ़र रहेगा हनुमानगढ़ी से कनक भवन और जन्मभूमि पथ का वो तय करेंगे। और इसके बगल में फूड स्ट्रीट है। ये फूड वेंडिंग जोन है। अयोध्या की जितनी प्रमुख दुकानें हैं शहर के कोने कोने की, उन सब की दुकानें यहाँ पे हैं और उन सब को यहाँ पे इस वेंडिंग जोन में एक एक शॉप मिली है, जिससे यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं वो अयोध्या के जो जायके हैं उनका लुत्फ़ उठा सकें। और इसके साथ साथ आगे वाला जो चौराहा है ये सीधा आपको हनुमान गुफा से होता हुआ 5 कोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, इसके साथ साथ रामकोट और श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला की तरफ ले जाता है, जहाँ पे आज से 25 से 30 वर्ष पहले जब राम मंदिर आंदोलन के बाद पत्थर लाए गए थे, तो सारे पत्थर इधर ही रखे गए थे। और इसी रूट से आप जाके उन सारे पत्थरों को अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर का भी काम पूरा हुआ नहीं है तो पत्थर अभी भी तराशे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो नर्मदा नदी से शिवलिंग निकाली गई थी, जो नर्मदेश्वर महादेव थे, अब वो यहाँ पे अयोध्येश्वर महादेव के नाम से जाने जाएंगे। और उस शिवलिंग का भी जो स्थापना है वो राम मंदिर के ही प्रांगण में किया जाएगा, तो वो भी रखा हुआ है, अभी आप जाके उसका भी दर्शन कर सकते हैं। और ये हमारे लेफ़्ट साइड में रामघाट हाल्ट स्टेशन है, जो कि बहुत पुराना था और इसका भी जो नवीनीकरण है वो पूरा कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म्स को बढ़ा दिया गया है। अभी सिंगल लेन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसको डबल लेन किया जाएगा। देखिए रामघाट हाल्ट रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत का बोर्ड लग चुका है और ये बाउंड्री काफ़ी बड़ी है और अच्छी खासी पार्किंग की सुविधा है इस रेलवे स्टेशन में। और रेलवे टनल देखिए ऊपर से गया हुआ है और नीचे से रोड है। तो अभी एक लेन इसकी और तैयार की जाएगी और सरयू के ब्रिज पे, सरयू का जो पुल है इसके ऊपर एक और रेलवे टनल बनाई जाएगी इसकी जुड़वा, ताकि 2 लेन की पटरी हो जाए और यहाँ पे क्रॉसिंग की जो समस्या है इस पर वो समाप्त हो जाए। और ये देखिए इसी के ऊपर से रेलवे लाइन गई हुई है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको भी पेंट किया गया था 2 वर्ष पूर्व। और आगे चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो आपने लोहे की जो रेलिंग्स देखी थी वो पहले लगा था कि साइड साइड में लगेंगी, पर एक्चुअली में वो धनुष बनाया जा रहा था जो कि प्रवेश द्वार पे लगाया जाएगा। तो वो भी आपको दिखाते हैं और देखिए कितना चौड़ा लग रहा है देखने में और उतना ही खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल भव्य तरीके से धर्मपथ का निर्माण किया गया है। लाइट्स पूरी लगा दी गई हैं और इसके साइड साइड में जो स्ट्रीट लाइट्स का काम है वो भी चल रहा है। और अभी रामपथ पे पूरी तरीके से जो लेफ़्ट और राइट साइड के फुटपाथ उन पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई गई हैं, लेकिन आने वाले समय में इनको भी विकसित किया जाएगा। और अभी इस तरफ के जो स्तंभ हैं इनको पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया, लेकिन आने वाले समय में इसको भी तैयार कर दिया जाएगा। और ये देखिए धनुष का जो शेप है पूरा बनाया गया है इस रोड पे। और आगे से आपको दिखाते हैं फ्रंट से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसका जो पूरा लोगो है, जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। और हमारे सामने देखिए एक राम स्तंभ भी लगा हुआ है और ये हमारे ठीक सामने गोरखपुर अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे है, जो कि सीधा आपको कनेक्ट करता है लखनऊ से। इसके साथ साथ वहाँ से आप आगरा एक्सप्रेस वे और फिर यमुना एक्सप्रेस, तो एक तरीके से 2 एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है ये बाईपास। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि जो प्रवेश मार्ग है वो सामने से कैसा लगता है। तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है प्रवेश मार्ग। और अभी तो सिर्फ इसका धनुष तैयार किया गया, अभी इस पर किसी प्रकार की कोई भी पेंटिंग, किसी प्रकार की कोई कलाकृतियाँ नहीं दिखाई गई हैं। लेकिन अभी एक बार जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके बीच का हिस्सा, और ये देखिए मजदूर इसमें घुसे हुए हैं अंदर और अंदर जाके इसको पूरा ठीक कर रहे हैं और काफ़ी रिस्की भी है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खतरा लेके इस काम को किया जा रहा है और कितना ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो भैया अयोध्या जो भी आए वो ये सोच के आए, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है और उसको देखने के बाद सिर्फ यही कह सकते हैं कि भैया गंदगी यहाँ पे मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत है इन वर्कर्स की जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो वीडियो के ज़रिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आसपास सफाई बनाए रखें। ख़ास तौर पे जो कुछ भी खाएं और उसको डस्टबिन में डालें या फिर अपने पास रखें और उसको डस्टबिन में जाकर डिस्पोज़ कर दें, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। और
वर्कर्स का बहुत बड़ा हाथ है सफाई में। और ये देखिए साइड में जो पेंटिंग्स हैं उनका काम चल रहा है। आपके ठीक सामने देख सकते हैं कि ये देखिए रावण का दृश्य किस तरीके से चित्रण किया गया है। और उसी तरह से आगे भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो की जा रही हैं। और ये देखिए ऑन स्पॉट, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फ़िल्टर आपको दिखेगा नहीं, यहीं पे तुरंत बना रहे हैं और तुरंत पेंट कर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको दर्शाया गया है इन दीवालों पे। और आगे चलिए, आगे और अच्छे से आपको दिखाते हैं आगे किस तरह से इन सारी पेंटिंग्स के थ्रू धर्मपद का जो सुंदरीकरण का कार्य है वो किस तरीके से तेज़ी से किया जा रहा है। और ये पीछे से देखिए ये जो धनुष है कितना खूबसूरत लग रहा था। और एक बार जब ये बन के तैयार हो जाएगा, जब इसकी पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी और फिनिशिंग टच हो जाएगा, तो ये धर्मपथ अपने आप में बहुत ही सुगम और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। साथ ही साथ चलने में भी उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ की जो रोड है धर्मपथ की वो वाकई बहुत स्मूथ बनाई गई है। किसी प्रकार का कोई गड्ढा आपको नज़र नहीं आएगा धर्मपथ पे। और दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। और जब से लाइटें लग गई हैं तो रात में भी काम किया जा रहा है और डबल स्पीड में काम हो रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को देखते हुए यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि ये जो दीवारों पे जो पेंटिंग्स हैं वो किस तरीके से दिख रही हैं, जब बनने के बाद उनका जो दृश्य है वो किस तरीके से नज़र आता है। और ये देखिए बीच में जो चक्र का सिंबल है वो अभी भी यहाँ पे देखिए बना हुआ है। तो हर 20 से 25 मीटर पे एक चक्र का सिंबल इन्होंने बना रखा है। और हमने सोचा ये जो पेंटिंग्स है ये आपको दिखाएं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा ये सारी पेंटिंग्स, क्योंकि वाकई में ये सारी पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये देखिए छोटे छोटे पुजारी भी यहाँ अयोध्या में आपको नज़र आ जाएंगे, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और आचार्य का जो इनका पाठ्यक्रम है उसकी शिक्षा ले रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से चित्रण किया गया है। और इसी तरीके के चित्रण विभिन्न दीवारों पे किए गए हैं। आगे चल के आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से किया गया है। और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बाकी की जो पेंटिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं। और ये देखिए इंटरलॉकिंग वाले पत्थर भी लग गए हैं साइड में। तो किसी प्रकार की कोई भी कंजूसी नहीं की गई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पथ को डिज़ाइन किया गया है। और जो भी देख रहा है इस पथ को वो सिर्फ देखता ही रह जा रहा है, क्योंकि वाकई में इस पथ की अपनी खूबसूरती है। और ये देखिए सीता माता का जो मेरे हिसाब से ये अशोक वाटिका वाला जो दृश्य है वही है। और सीता माता का ये देखिए दृश्य, तो कुछ इस तरीके से वो लंका का जो दृश्य है वो दर्शाया गया है। और कुछ इस तरीके का ही दृश्य रहा होगा, क्योंकि उसी तरीके का चित्रण भी यहाँ पे किया गया है। और ये देखिए कई सारे लोग यहाँ पे आके खड़े होकर फ़ोटो खींच रहे हैं। तो हमने भी एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे की ले ली। तो आगे चलते हैं, आगे चल के आपको आगे का हिस्सा भी दिखाते हैं कि प्रवेश मार्ग से धर्मपथ कैसा लगता है, क्योंकि हम लता मंगेशकर चौक से ये वीडियो स्टार्ट किए थे। तो हमने पूरा एक हिस्सा कवर कर लिया और दूसरा हिस्सा कवर कर रहे हैं। और इस तरफ भी देखिए जो पेंटिंग है वो दीवार पे ड्रिल कर दी गई है। अब इसकी पेंटिंग की बारी है, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से धर्मपथ का जो काम है वो चल रहा है। और सबसे बाद में धर्मपथ का काम शुरू हुआ था और सारे पथों में सबसे पहले ये कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे धर्मपथ का लगभग सारा काम पूरा हो चुका होगा। और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि ये वीडियो बहुत पहले आ गई होती, लेकिन हमें मौका नहीं मिल पाया, इस वजह से हमें वीडियो लेट अपलोड कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम धर्मपथ की एक प्रॉपर वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ वीडियोस को देखा करें, वीडियो को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने जानने वालों में भी वीडियोस को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें मेरे चैनल पे। और इसी प्रकार की जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है अयोध्या से रिलेटेड वो सारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और आपके सहयोग से ही ये चैनल यहाँ तक पहुँच पाया है, तो आगे भी अपना सहयोग बनाए रखें। और ये देखिए साइड में ये पूरी रेलवे का जो टनल है वो नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये देखिए रामघाट हाल्ट स्टेशन का बोर्ड भी यहाँ ऊपर लग गया है और प्लेटफॉर्म भी तैयार हो गया है। और कल जहाँ तक है हम रामघाट हाल्ट की भी वीडियो बनाएंगे। तो
इस हफ्ते आपको रामघाट हाल्ट का भी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा कि उस स्टेशन का जो ज़मीनी सतह पे जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। साथ ही साथ बाकी जो काम है धर्मपथ के वो कहाँ तक पहुँचे हैं। और आपको सीधा भी यहाँ से ले चलते हैं लता मंगेशकर चौक पे, और वहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि वहीं से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। और ये देखिए शमशान घाट राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा जहाँ से कार जा रही है ये सीधा आपको पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे मिलाता है। साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला रामकोट और उसके साथ साथ तपस्वी जी की छावनी, इन सारी जगहों पे आप जा सकते हैं इस मार्ग से। और ये मार्ग भी सीधा आपको अयोध्या के बाहर निकाल देता है, क्योंकि पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जो है वो एक तरीके से शहर का इंटरनल रिंग रोड है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल में नहीं रहता, लेकिन जब से फैसला आया उसके बाद से इसको ज़्यादा ऑपरेशनल कर दिया गया, क्योंकि ट्रैफिक को डाइवर्ट करना होता है और उसमें परिक्रमा मार्ग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और आपने देखा धर्मपथ की जितनी भी डेवलपमेंट थी वो हमने आपको बता दी, आप तक पहुंचा दी। और ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करता, लेकिन मैं चाहता था कि आप पूरी वीडियो देखने से पहले एक बार जो कंस्ट्रक्शन की जो बाकी वीडियोस है वो आप ज़रूर देखें कि किस तरीके से धर्मपथ को तैयार किया गया है। और इसके बाद एक फुल फ्लेज वीडियो जो कि नेक्स्ट डे अपलोड होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि धर्मपथ की जो 40 स्तंभ थे वो पूरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, जो कि अभी आप सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं, वो 40 स्तंभ आपको लगे नज़र आएंगे। और इसी तरीके से जो बाकी की लाइटिंग्स हैं उनका भी काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन क्योंकि अभी बाकी के कंस्ट्रक्शन काम बचे हुए हैं तो इसलिए उन सारे कामों को अभी उतना ज़्यादा नहीं खींचा जा रहा है। लेकिन 22 जनवरी से पहले उन सारे कामों को पूरा कर लिया जाएगा, और यही डेडलाइन दी गई है सरकार की भी तरफ से, और इसी डेडलाइन को जितनी भी कंपनियां उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो एक छोटी सी अपडेट थी, चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हम लता मंगेशकर चौक पहुँच गए हैं, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।